नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुना और अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण और चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सुनी तथा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मौके पर जाएं, जिससे जमीनी स्थिति का पता चल सके एवं समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जा सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने जोधपुर में एसआई भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नैतिकता के आधार पर मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों को लेकर पायलट ने आरपीएससी का पुनर्गठन करने की मांग की। जो भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, इसके तमाम सबूत सामने आए हैं। और जब से नई सरकार बनी है, भाजपा जब विपक्ष में थी तो बहुत सारे वादे करती थी और मैंने खुद कई बार इस बात को उठाया कि जो आरपीएससी है उसका एक पूरा मूल चूक उसका पुनर्गठन होना चाहिए। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लोग जेलों में बंद हैं, उसका संचालन करने का जो तरीका है वो पारदर्शी रहा नहीं। तो एग्जाम्स में पेपर लीक होना, नौकरियों में धांधलीबाजी होना और एसआई वाली भर्ती के लिए बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे थे कि जब कमेटी बैठी, कमेटी ने कहा रद्द होनी चाहिए, सरकार के मंत्री कहे रद्द होनी चाहिए, सारे आंकड़े आपके पास है, तथ्य तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है कि आप नहीं करना चाहते हैं? लोगों को न्याय मिले, ईमानदारी से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ धोखा ना हो, इस बात के सब पक्षकार हैं और सब मांग को करते हैं। लेकिन सरकार की न जाने क्या मजबूरियां हैं और जो भी आरोप किसी पे लगते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। आपको याद होगा जब हमारी सरकार केंद्र में थी, यूपीए सरकार थी, तो किसी मंत्री पे अगर आरोप भी लगता था तो सोनिया गांधी जी एक नैतिकता के आधार पर लोगों को इस्तीफा लेती थी, चाहे वो बंसल जी हों, चाहे शशि थरूर जी हों या बाकी लोग हों। और अब कोर्ट के निर्णय जो सामने आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स पर आरोप लगाया था, सीडब्ल्यूसी घोटाला कहा गया था, कथित घोटाला। कोर्ट ने कहा कि ये मामला चालान करने लायक ही नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस के नेतृत्व की नैतिकता थी कि अपने मंत्रियों को पाक साफ दिखना भी चाहिए, आरोप लगता था तो पहले इस्तीफा लेते थे, फिर जांच कराते थे। ये जो सरकार है आरोप लग रहे हैं और कोई सफाई देने को तैयार नहीं है। प्रदेश की सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से अप्रिय घटनाओं और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और रणथंभौर किले में बाघों की आवाजाही के कारण सुर्खियों में रहने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए आज एक सुखद और अच्छी खबर आई है, जिससे रणथंभौर वन प्रशासन सहित वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। बाघिन T111 शक्ति आज रणथंभौर के जोन नंबर 4 की जामुनदेव वन क्षेत्र में अपने 2 छोटे शावकों के साथ घूमते दिखाई दी। पार्क घूमने आए पर्यटकों और गाइडों ने इस खूबसूरत नजारे को मोबाइल में कैद कर लिया। साथ ही वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा 2025 रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बूंदी जिले में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 2568 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं कोटा में 73 केंद्रों पर 32,400 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा नोडल अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने जानकारी दी कि परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु एनटीए द्वारा प्रत्येक 480 परीक्षार्थियों पर एक केंद्र पर्यवेक्षक तथा अधिक संख्या पर 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। कोटा में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। महिला सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में 6 पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया गया। इनका शुभारंभ स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। डीडवाना के ये टॉयलेट चुंगी चौकी अन्नपूर्णा रसोई के पास बनाया गया। शुभारंभ के मौके पर नगर परिषद डिडवाना द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर परिषद प्रशासक और एसडीएम महेंद्र कुमार मीणा मुख्य अतिथि रहे। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी की टीम ने आईपीएल के मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कमरे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 5,000 रुपए और सट्टे से संबंधित हिसाब किताब बरामद किया गया है। पकड़े गए हिसाब की जांच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मदनगंज थाना क्षेत्र की मझेला रोड स्थित अहिंसा विहार में हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने फरार चल रहे शातिर आरोपी को शैतान बागरिया को गिरफ्तार कर लिया है।
ये गिरफ्तारी जिले में चलाए जा रहे संपत्ति संबंधी अपराधों, विशेषकर चोरी और नकबजनी की घटनाओं में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के विशेष अभियान के तहत की गई है। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इसी साल फरवरी में हुई इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी। ये मामला 10 फरवरी को सामने आया था, जब मदनगंज निवासी भगवती प्रसाद शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार सुबह से ही तेज आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान कुछ इलाकों में छोटे आकार के ओले भी गिरे। मौसम बदलाव का असर शादी, विवाह व धार्मिक आयोजनों पर भी देखने को मिला। कई समारोह में खलल पड़ा। हालांकि इस बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर देखने को मिली है। मानसूर के सुभाष चौक कोटपुतली रोड पर रविवार सुबह एक पिकअप और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार में आगे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान अक्षित जैन बैंक मैनेजर के रूप में हुई है, जो अलवर से सीकर ड्यूटी पर जा रही थी। हादसे के बाद उन्होंने तत्काल मानसूर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के परिजनों को सूचित किया गया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। शहर में हुई करीब 1.5 घंटे की बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव हो गया और नालों से कचरा बाहर आकर सड़कों पर फैल गया। नतीजतन सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया और कचरे की चादर बिछ गई। नगर परिषद हर माह सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन परिणाम शून्य नजर आया। शहरवासियों का कहना है कि यदि समय पर नालों की सफाई हुई होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। अब सवाल उठता है कि लापरवाही का जिम्मेदार आखिर है कौन? डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र डीग पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला, साफा और दुपट्टा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सिंह ने नगर पालिका द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल के लिए मैट का फीता काटकर उद्घाटन किया और पहलवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि डीग क्षेत्र जहां रंगीन फव्वारे प्रसिद्ध हैं, वहीं राजा महाराजाओं के समय से कुश्ती दंगल की परंपरा भी रही है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में कुश्ती के लिए उचित संसाधनों की कमी लंबे समय से बनी हुई है, जिससे अब पूरा किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के पहलवानों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। डीग के अंदर एक बहुत लंबे समय से एक समस्या हमारे यहाँ पर आ रही थी। डीग में एक ऐतिहासिक हमारा खेल है कुश्ती, जिसमें डीग में एक अलग पहचान कुश्ती के अंदर अपनी बनाई हुई है। और ये स्टेट टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम से ही डीग में कुश्ती काफी जोर रहा है कुश्ती का, और बड़े स्तर पर कुश्ती के दंगलों का यहाँ पर आयोजन होता रहा है। लेकिन हमारे पहलवानों को यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कोई संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तो उसी को देखते हुए आज नगर पालिका की तरफ से हमने एक कुश्ती के मैट का इंतजाम हमारे पहलवानों के लिए किया है। और आने वाले समय में जो भी दंगल आयोजित होंगे वो मैट के ऊपर होंगे, जिससे हमारे पहलवानों को आने वाले जो भी उनके भविष्य में जो उनके टूर्नामेंट्स होंगे, जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे पहलवान पहुंच सके, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सके, ऐसी हमारी उम्मीद है। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।